नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। मकर संक्रांति के ठीक तुरंत बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को बिहार आना पड़ा और उनके बिहार आने का केवल एक मकसद था। तेजस्वी यादव जी जो टीचर के बहाली कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हैं जो दलित से आए हैं, जिसमें उनके जाति के लोग भी हैं, ज्यादातर पासवान लोग भी चुनकर आए हैं। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके पार्टी वाले लोग भेजे कि आप जाइए बिहार, और बिहार में हाजीपुर, जहां उनके पिताजी का संसदीय क्षेत्र था और अभी भी उनके चाचा जी हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत से उनके जाति के लोग टीचर में बहाल होकर आए हैं। और वो ऐसा न हो कि गांव-गांव में जाकर प्रचार करें कि राजद तो बहुत अच्छी सरकार है जो हम लोगों को नौकरी दिया और आगे भी नौकरी देने के लिए कह रही है, जबकि भारत में कहीं नौकरी नहीं मिलती है। जबकि 18-19 साल से बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं, जो भाजपा के साथ मिले हुए थे और लोजपा के साथ थे, तब उन्होंने उसी टीचर को संविदा पर रखा था, सरकारी नहीं। जैसे जैसे टीचर रिटायर हो रहे थे, उस पोस्ट को समाप्त किया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव आए तो समाप्त किए हुए पोस्ट को भी चालू किए और उन्होंने वादा किया था कि हम सरकारी टीचर बहाल करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। और हजारों में नहीं, लाखों में टीचर बहाल हुए। ईमानदारी से टीचर बीपीएससी से लिए गए हैं, जिनका तनख्वाह बढ़ा भी दिया गया है। बहुत दिन से टीचर लोग मांग करते थे कि हमारा तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, तनख्वाह बहुत कम है, उसका तनख्वाह भी बढ़ा दिया है बिहार सरकार। माननीय तेजस्वी यादव जी के कारण सरकारी हो गया। तो चिराग पासवान जी को डर है कि जो दलित बहाल हुए हैं, कहीं गांव में हल्ला न करें कि भाई राजद सरकार अच्छी सरकार है, हम लोगों को राजद की तरफ घूम जाना चाहिए। जो आदरणीय स्वर्गीय ये पासवान जी जब थे तो उन्होंने लोगों को बलगलाया था कि हम दलितों को राजद से अलग हो जाना चाहिए, फिर कहीं उधर जुट न जाए, इसीलिए वो आए हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत लोगों को देखा गया कि भीड़ है, खूब उत्साहित थे लोग। ऐसा समाज उन्होंने बनाया, तैयार कर दिया कि आज उनका आरक्षण बढ़ा दिया गया है। जब कोई सरकार आरक्षण बढ़ाती है तो उसको लोग भगवान समझने लगता है, सोचता है कि देखिए ये आरक्षण, इतिहास में नाम इन्होंने किया कि इनका आरक्षण बढ़ा दिया। 16% आरक्षण दलितों का, उसको बढ़ा के 20% कर दिया तेजस्वी यादव जी ने। 50% आरक्षण बिहार में, उसको 65% कर दिया। दलित पिछड़ों का, अपर कास्ट का भी आरक्षण को छूछा नहीं किया। ऐसे में अपर कास्ट भी सोचते हैं कि भाई अब तो कोई उपाय नहीं है, एक यही सरकार है जो नौकरी देती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, क्या करेंगे, चलो नौकरी तो मिल जाती है। ऐसे ही सरकार की तरफ झुक रहे हैं लोग, अपर कास्ट भी। दलित क्यों पीछे रहे, दलित भी झुक रहे हैं तेजस्वी यादव के प्रति। तो डैमेज कंट्रोल के लिए ये पहुंचे, अनाप शनाप एक बार भी नहीं कहा कि आरक्षण बिहार में जो बढ़ा है अच्छी बात है, नहीं कहा। इसमें दलित भी हो रहे हैं जो खुरपी ठेलते थे, गांव में कमाते थे, लेबर का काम करते थे, वो एकाएक टीचर बन गए हैं। और आगे भी बहुत तरह के बहाली होने वाली है। तो ये लोगों को बलगला रहे हैं
अब इनका लगता है कि शायद हम हार जाएंगे, इसलिए दौड़ रहे हैं। हालांकि इनके जाति के लोग इनको बहुत मान रहे हैं। ऐसा इन्होंने कर दिया कि लोगों को, जो पढ़ा लिखा भी इनके जाति के लोग हैं पासवान जी की तरफ से, वो नहीं समझते हैं कि हमारा आरक्षण क्या है, आरक्षण से क्या फायदा है, कितने नौकरी मिली है, इन नौकरी से क्या फायदा है। ये घूम घूम के बताते बताते यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी लोगों को बताए हैं कि भैया रिजल्ट अच्छी चीज नहीं है। बहुत दिन पहले प्रचार करते 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 नौकरी से लोगों को फेंट कर दिया। हम लोग गांव गिराम में घूमे, फाटल पुरान पहने, कोई बात नहीं है, नौकरी क्या चीज है, ऐसा सब लोग समझाया। और ज्यादातर लोग ऐसा समझ भी रहे हैं, नौकरी का ख्याल नहीं है। देश के प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, उनका आरक्षण छीने जा रहे हैं, उनको यह भी पता नहीं है कितना उपक्रम बेच दिए गए और उसका आरक्षण समाप्त किए गए। चूंकि देश में अब कंपनी राज चलेगा, अब तो बहाली होगी नहीं। जो कंपनी कर्मचारी बहाल भी करेंगे तो उसको अच्छी सैलरी देंगे नहीं, 10,000, 12,000, 5,000, इतना में खटना पड़ेगा लोगों को। अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान जी आए, खूब दहाड़ दहाड़ के बोले। बहुत से विद्वान लोग भी आए थे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं किया कहने का जो तेजस्वी यादव खराब है, ये आरक्षण क्यों बढ़ा दिया। धन्यवाद तक किसी ने नहीं दिया। लोगों को बलगलाने के लिए बहुत अच्छा उपाय, इतना ठंडा में, और खूब भीड़ हुई। सज्जनों, ऐसा दलित पिछड़ा को बना दिया गया है। कुछ नेता लोग ही ऐसा किए हैं कि उनको पता भी नहीं है कि बढ़िया खाना क्या होता है, उनके बच्चे की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी मालूम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है बिहार में, फिर भी बिहार के लोग और दलित, जिसका पानी नहीं चलता था, लालू यादव जी पानी चलाए, उसका बेटा आज खूब नौकरी देने को तैयार है। लेकिन ऐसे आदमी का भी क्रिटिसाइज करने वाले कम नहीं। खूब भीड़ थी हाजीपुर में, और सबके नजर में कई बात, छोड़ो ना नौकरी क्या है, हम लोग को केवल चिराग पासवान अमीर बनता रहे, बस हम लोगों का काम चलता रहे। आश्चर्य होता है दलित पिछड़ों से कि पूरे देश से उनका नौकरी समाप्त किया जा रहा है। नौकरी न करेंगे तो बिजनेस भी नहीं हो पाएगा बढ़िया। एफडीआई आकर बड़े बड़े कंपनी अपना दुकान खोल रहे हैं लोग, और उसी दुकान में अब यहाँ के लोग खटेंगे, 5,000, 6,000 तनख्वाह मिलेगा। किसी का बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत में एक ऐसा व्यक्ति तेजस्वी यादव जी आज नौकरी दे रहे हैं, तो उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए देखिए कितना रैली। जब भी सरकारी न्यूज सुनिए तो केवल राम 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 राम। पता नहीं ये जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक राम राम ही किया जाएगा, ताकि भारत के लोग, भारत के दलित पिछड़ा, यहां तक कि अपर कास्ट के लोग भी यह जान न जाए कि हम देश का प्रॉपर्टी बेचते भी हैं। और ये कंपनी, जिस कंपनी को भगाया गया था देश से, फिर वही कंपनी आके और ये मालामाल हो रही है। जियो है, टेलीफोन कंपनी को समाप्त किया गया और नया टेलीफोन, ये प्राइवेट कंपनी खूब मालामाल। इन्होंने पेपर में निकाला है प्राइवेट कंपनी वाला कि हम इलेक्शन के बाद फिर बढ़ाएंगे रेट। दीजिए, ट्रेन में स्लीपर समाप्त, सब एसी होगा। अगर 5 आदमी, कोई गरीब दलित जाता है दिल्ली कमाने, तो सारा पैसा तो उसका भाड़े में लग जाएगा, क्या करेगा। तो जनों, बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे नेतागण 20 साल में बिहार को बांटा, और जो बांटा वही गद्दी पर है, और साबित कर रहा है कि बिहार को बांटना उचित चीज है। बिहार को बांट दिया तो कोई गलत नहीं किया। बिहार के रॉयल्टी, कोयला का कारखाना का जो आ रहा था बिहार में, अब नहीं आता है।
फिर भी लोग खुश हैं, उसी को गद्दी पर बैठाए हुए हैं। किसी को समझ नहीं है। अगर किसी को समझ है तो तुरंत नेता पहुंच जाते हैं, नेता दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। एक एक टीचर जो बहाल हुए हैं, जो दलित और पिछड़ा के हैं, उसके पीछे पीछे ये बीजेपी वालों ने अपना आदमी फिट कर दिया है, उसको बार बार समझाता है। अगर कोई दलित पास हो गया है, टीचर बन भी गया है, तो उसको बताया जाता है नहीं, ये बहुत गलत किया तेजस्वी यादव, ये बाहर वालों को क्यों आने दिया। पता नहीं है, उस दलित को यह भी मालूम नहीं है कि जो कोई बाहर का आदमी यहाँ अप्लाई करता है बिहार में या किसी भी स्टेट में, तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो 25% बचा हुआ है वही उसी में कंपटीशन होता है। अगर वैसा आप ना देंगे तो बिहार के लोग पंजाब कैसे जाएंगे, बिहार के लोग बंगाल कैसे जाएंगे। ये तो लगाने का काम कर रहे हैं लोग ऐसा कह के। और नौकरी ले लिया जो टीचर, वो भी अब खड़ा के और ठीक तो नहीं हुआ, बाहरी वाले को क्यों दिया। सबके पीछे आदमी लगा के लोग बहकाए हुए हैं। उसी बहकावा में बहकाने के लिए चिराग पासवान जी अच्छा काम किए हैं। मकर संक्रांति के लगले हाजीपुर में आके लोगों को खूब दहाड़ दहाड़ के बात किए, बड़ी भीड़ जुटी हुई थी और सब लोग यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ठीक नहीं है, हमारा आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है, आरक्षण क्या चीज है। सज्जनों, हमारे देश में राजनीति कहां से कहां जा रही है। बड़े पढ़े लिखे लोग भी अब कहने लगे कोई बात नहीं, बिक जाए तो क्या है, कंपनी राज करेगी तो क्या है, हवाई जहाज, ट्रेन, टेलीफोन, यहां तक कि सेना भी टेम्पोररी हो जाए तो क्या है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या लगता है कि ये इसमें काम करने वाले, भारत में जो काम करने वाले हम भारतीय हैं, तनख्वाह कमेगा तो हम भारतीयों का तनख्वाह कमेगा। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनका तनख्वाह कमेगा तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे। इस पर किसी ने नहीं सोचा। और ऐसा सोचने वाला, ऐसा बोलने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। और जो है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ये बुरा दिन है। लेकिन चिराग पासवान के लिए तो बहुत अच्छा था। बहुत भीड़ जुटा लिए, लोगों को समझा लिए कि नौकरी लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वोट हमको देना, क्योंकि जब हमारी सरकार फिर बनेगी तो हम और तुम्हारा रिजर्वेशन गायब करेंगे। और लोग ताली पीट रहे थे। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।